मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये एग्ज़ाम में 2 नंबर की पूछी जाती है। इसमें 1 नंबर का पूछा जाता है कि इसका अर्थ लिखने को होता है और 1 नंबर का होता है वाक्य प्रयोग। तो ये 15 है और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है अंगूठा दिखाना। इसका मतलब होता है इनकार करना। और इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं, राम ने श्याम को उधार के पैसे दिए थे। जब उसने पैसे वापस मांगे तो श्याम ने अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठे दिखाने का आपको अर्थ याद होना चाहिए, इनकार करना है। उसके बाद वाक्य प्रयोग आप अपने तरीके से बना सकते हैं। सेकंड है अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका है अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग लोग अपना उल्लू सीधा करने का है अपना काम निकालना। तो इसका वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से नहीं चूकते। थर्ड है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो स्वावलंबी होना, इसका मतलब अर्थ है समझदार होना या अच्छे बुरे की समझ होना। तो अर्थ तो आप इसका बिल्कुल यही लिखेंगे कि स्वावलंबी होना, बट इसका जो वाक्य प्रयोग है आप वो अलग टाइप से भी लिख सकते हैं। बट जो इजी था मैंने वो लिखा, जब तक लड़का अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। फोर्थ है ईद का चांद होना। तो है कभी कभी दर्शन होना। रहता ना, ईद के चांद रात पर चांद दिखता है तो बहुत टाइम बाद दिखता है। ईद का चांद 1 मंथ बाद। तो ऐसे इसका मीनिंग है, अर्थ है कभी कभी दर्शन देना। इसका वाक्य प्रयोग है, नौकरी पर जाने के बाद राम बहुत समय बाद श्याम से मिला तो श्याम ने कहा तुम तो ईद का चांद हो गए। या जब मेहमान बहुत टाइम बाद आते हैं तो हम उन्हें भी कह सकते हैं कि आप तो ईद का चांद हो गए। तो वाक्य प्रयोग आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, बट इसका जो अर्थ है वो यही लिखेंगे, कभी कभी दर्शन होना। और ये जितने भी मैं आपको करा रही हूँ ये सब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं, 2 3 ज़्यादातर 2 पूछे जाते हैं। 5 नंबर पे है उल्टी गंगा बहाना। तो परंपरा के विपरीत काम करना। इसका वाक्य प्रयोग है, सदैव उल्टी गंगा बहाकर समाज में वैचारिक क्रांति नहीं लाई जा सकती। 6 नंबर पे है गागर में सागर भरना। तो थोड़े शब्दों में अधिक बातें करना। इसका वाक्य प्रयोग है, बिहारी ने अपनी सतसई के दोहे में बड़े बड़े अर्थ रखकर गागर में सागर भरने की बात कही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरा दोस्त थोड़ी बातों में बहुत अधिक बातें बता देता है तो वो अपनी बातों में गागर में सागर भरने की बात कहता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये घी के दिए जलाना। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 6 क्लास से पूछा जाता है। ये आपको मालूम भी होगा। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। वाक्य प्रयोग, अपने मित्र के हार जाने पर राम ने घी के दिए जलाए। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। 8 नंबर पे है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यह वास्तविक अपराधी का बिना पूछे बोल उठाना। तो वाक्य प्रयोग इसका, छात्र लड़ाई कर रहे थे तो अध्यापक कहने लगे कि मैं नहीं लड़ाई कर रहा था। तो सभी छात्र कहने लगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। 9 नंबर पे है तिल का ताड़ करना या तिल का ताड़ बनाना। तो इसका है छोटी सी बात का बड़ा बनाना। वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं हम इसका, बात तो बहुत छोटी सी थी किंतु उन्होंने तिल का ताड़ करके आपस में झगड़ा करा दिया। कहते हैं छोटी सी बात को बड़ा बना दिया। तो तिल का ताड़ करना, इसका मीनिंग अर्थ है सही छोटी सी बात का बड़ा बनाना। 10 नंबर पे दांतों तले उंगली दबाना। तो यह आश्चर्यचकित हो जाना कि किसी चीज़ की संभावना नहीं होती फिर वो कार्य अचानक से हो जाता है। तो दांतों तले उंगली दबाना, तो आश्चर्यचकित होना। और इसका वाक्य प्रयोग हम लिख सकते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध देखकर अंग्रेजों को ने दांतों तले उंगली दबा ली। 11 नंबर पर है हाथ पाँव मारना। हाथ पाँव मारना, तो इसका है प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग हम इसका लिख सकते हैं, आप चाहे कितने ही हाथ पाँव मार लो किंतु आपकी समस्या का समाधान बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो सकता। प्रयत्न करना। फिर है 12 नंबर पे आंखों में धूल झोंकना। इसका है धोखा देना। ये भी 6 क्लास से पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक पूछा जाता है दूर के ढोल सुहावने लगना। तो उसका मीनिंग ये होता है कि दूर से सब चीज़ें अच्छी लगती है। और एक अनार 100 बीमार। तो इसका मीनिंग ये है कि एक डॉक्टर
और बहुत सारे मरीज़। तो ये आपके 6 क्लास तक पहुँच जाते हैं, जो मोस्ट है। और जो मैं ये करा रही हूँ ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। 12 नंबर पे है आंखों में धूल झोंकना, तो यह है धोखा देना। वाक्य प्रयोग, राम बहुत समझदार है, तब तब ही किसी व्यक्ति ने उसकी आंखों में धूल झोंककर उसे नकली नोट दे दिया। 13 नंबर पर है दाल में काला होना, तो दोष छिपे होने का संदेह होना, कि किसी की बात पता चलने का कि इसके अंदर कोई राज है, तो इसका अर्थ है दोष छिपे होने का संदेह होना। वाक्य प्रयोग हम इसका लिख सकते हैं, पड़ोसी के घर पुलिस को आया देखकर पिता ने पुत्र से कहा, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। पानी पानी होना, शर्मिंदगी अनुभव होना। वाक्य प्रयोग, दरवाजे पर कुत्ते को मारती हुई जैसे उसने अपने ससुर को देखा तो पानी पानी हो गई। फिर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इजी है, शर्मिंदगी अनुभव होने का अर्थ। इसका वाक्य प्रयोग कि राम ने चोरी की, जब उसके पिताजी ने उसको पकड़ लिया तो राम पानी पानी हो गया। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो इसका अर्थ है सबसे अलग काम करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लिख सकते हैं, सभी छात्र एक साथ भोजन करते हैं परंतु श्याम तो अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। ये 15 है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें, इस पर हिंदी की सब चीज़ों की वीडियोस अपलोड है।